कर रहा था। वो लोग टर्मिनेट हुए हमसे पहले और उनको मिसगाइड किया गया कि अब कोर्ट जाइए। आज तक भी एक भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर दिल्ली की बहाल नहीं हुई। पर मैं बधाई देती हूं हरियाणा CI2 की टीम को, CI2 के नेतृत्व में काम करने वाली हमारी आंगनवाड़ी की टीम को, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड दर्ज किया और एक उदाहरण हम देश के हर राज्य के अंदर देते हैं कि वो देखो हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर झांसी की रानी की तरह, मर्दानियों की तरह लड़ी, ना डंडों से डरी, ना जेल से डरी, चाहे रस्सियों से बांध के पंचकुला के टोल प्लाजे पे रानियों तक के अलग अलग जगहों के पुलिस स्टेशनों में बंद करने के बाद, घरों से गिरफ्तार करने के बाद इस लड़ाई की रफ्तार को ये बीजेपी की सरकार रोक नहीं पाई और रोकी नहीं। इसके बाद मानदेय का बढ़ाना, इंक्रीमेंट का लेना और टर्मिनेट बहनों को बहाल कराना और खुद सरकार ने जो बोला था 75% काटेंगे, उसके बाद भी उसको भी वापस लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी वालों को लगा था कि हरियाणा का जो माहौल था कि हमारी सरकार तो आनी नहीं है, जाते जाते बोल देते हैं कि वो 1500 750 भी दे देंगे। पर उनको पता नहीं थी कि तुमने खेलनी मेलनी माता देखी है, आड़बड़ खसरा नहीं देखा कि ये अपनी चीजें लेके छोड़ेगी, तुम्हारी मुंह से निकली हुई जबान वापस अंदर जाएगी, पर जो इनके हक की बात है वो आपको लागू करना पड़ेगा। आज मसला क्या है? आज मसला है फेस आईडी का, आज मसला है ग्रुप फोटो का, डिजिटलाइजेशन का, कि भाई पेट में कोई दाना जावे चाहे ना जावे, पर भारत की जो वेबसाइट है उस पर सारी दालों की फोटो होनी चाहिए, फ्रूट की फोटो होनी चाहिए और सुपरवाइजर प्रेस डालती है सेम मैम मत काटो, कंट तो बिल्कुल ही ना काटो, कोने ना दिखाओ, सारे में 6 फुट की जवान ऊपर होने वाले दिखाओ, भैया दिखाओ। फोटो खींचने से या वेबसाइट पे फोटो डालने से बच्चे का कद नहीं बढ़ने वाला। आप उसको डाइट कितना देते हो, उसकी मात्रा कितनी है, उसकी क्वालिटी कितनी है, इतना गंदा सत्तू और इतना गंदा मिल्क पाउडर जो देखने में भी अच्छा नहीं, उससे किसी बच्चे का कद बढ़ेगा या फोटो खींचने से बढ़ेगा? इसलिए ये हमारी बहनों ने बहुत अच्छा फैसला लिया और ये लड़ाई अकेली हरियाणा की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश में है। ये फोटो खींचने का रिवाज, ये फेस आईडी, ये बताओ भाई, जब तुमने आधार कार्ड बनवाए ये पहले तय किया था कि ये नंबर बदलना नहीं है भाई, ये इसी से KYC भी होगा बाद में। अब किसी का नंबर बंगाल चला गया, किसी का नंबर बिहार चला गया, किसी का नंबर असम चला गया, आज और नंबर किसी और से आधार कार्ड रजिस्टर्ड है, OTP जा रहे बंगाल और बिहार में, वो बता नहीं रहा, बता रहा तो वो दूसरा खाता साफ कर रहा है, लिंक भेज रहे। सबसे ज्यादा साइबर क्राइम अलग अलग स्टेट में जो हो रहा है, हरियाणा के तो खुद एक DPO को साइबर क्राइम के खिलाफ ऑर्डर जारी करना पड़ा था कि इस गाँव में इस आंगनबाड़ी सेंटर के ये ऑल इंडिया का ऑफिसर बन के किसी ने कॉल करके लाभार्थी का खाता खाली किया, जो PMGY स्कीम के जो पैसा आता है उसके लिए। तो आप बताइए 100 ग्राम आपने को दाना देना है कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं। और 100 ग्राम दाने के लिए कौन आएगा? गरीब घर की औरतें जो लोगों के घरों में जोड़ा अपना झाड़ू पोछा
बांसुरी काटने जाती हैं, भट्टों पे काम करने जाती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर पे काम करती हैं, तो अब ये बताइए वो अपनी 500 रुपए 400 रुपए की दिहाड़ी छोड़ के वो सारा दिन वो फोटो खिंचवाने के लिए आंगनवाड़ी में कैसे हाजिर रहेगी? अगर वो आ भी गई बेचारी अपना काम छोड़ के आधार कार्ड लेके, तो उसका मोबाइल का नंबर घरवाले पे, घरवाला किसी की कंबाइन का ड्राइवर है, तो ये बताओ बेचारा कंबाइन चला रहे हैं, उसको कैसे फोन सुनेगा? और उसको ओटीपी पढ़नी भी नहीं आती, बतानी भी नहीं आती, मैसेज में जाना भी नहीं आता। भाई ये 100 ग्राम दाने के पीछे इतनी लेलड़ी कढ़ाने की जरूरत ना है। तो हमारी मांग ये है, हमारी कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर किसी अधिकारी के दबाव में ना आए। वो बताया मेरी बहन ने कि हमारी जो डिप्टी डायरेक्टर है राजबाला जी कह रही है कि 5G के हमने कनेक्शन दिए, भाई उसका लिस्ट जारी कर दे। दूसरा कनेक्शन 5G का है तो उसका ऊपर जो तुम रिचार्ज दे रहे हो, उस रिचार्ज में कोई भी कंपनी रिचार्ज नहीं करती और पहले पैसे लेती है फिर 28 दिन देती है। तो तुम पहले किसी को रिचार्ज का पैसा नहीं दे रहे, एक तुम्हारा मोबाइल काम नहीं कर रहा, दो तीसरा अगर ओटीपी से किसी का खाता खाली होगा तो उसका बॉन्ड भरे हरियाणा गवर्नमेंट कि अगर किसी भी लाभपात्री का खाता खाली होगा ओटीपी से तो उसके पूरे पैसे की जिम्मेवार हरियाणा की गवर्नमेंट जो मंत्री श्रीमती चौधरी होगी, जो बात करने को भी तैयार नहीं। उसको खुद को सोचना चाहिए कि तू एक लड़की है, तू अपनी माँ के अधिकार पे आके तू मंत्री बन गई, और ये बेटियां ये लड़कियां जो सड़क पे बैठी हैं इनके अधिकार कहाँ हैं? तू तो उत्तराधिकारी बन के बैठ गई, इनके तो पूरे परिवारों को तुमने शोषण के राह पे चलाया हुआ है। जब आंगनवाड़ी वर्करों को भर्ती किया था, कोई 5 पढ़ी थी, कोई 8 पढ़ी थी, कोई 7 पढ़ी थी, कोई 9 पढ़ी थी। आज उनको इंग्लिश में अपडेट वो कैसे करें? हमें 6 सेवाओं के लिए भर्ती करके 12-12 स्कीमों का काम हमारे ऊपर लादा जा रहा है। लगातार आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मानसिक बीमारियों का शिकार बनाया जा रहा है, कम का प्रेशर डाला जा रहा है, और जब इनसे बात करें तो विधानसभा में बोलते हैं ये तो जी 4 घंटे ही काम करती हैं। और पूछ के देखो कि आंगनवाड़ी वर्कर ने सुबह 7 बजे से काम शुरू हो जाता है, पड़ोस के गांव के बुजुर्ग कोई पेंशन के लिए, कोई ओटीपी के लिए, कोई आधार कार्ड के लिए, कोई बैंक की कॉपी के लिए, कोई कन्या जागृति के फॉर्म के लिए, कोई पीएमजीवाई फॉर्म के लिए कि मुझे खेत में जाना मेरा पहला ही भर दे। तो हम गांव में रहने वाले हैं भाई, हम कैसे बोल सकते हैं कि ताऊ तू 9 बजे के बाद आइए? हम कैसे बोल सकते हैं कि ताई तू आंगनवाड़ी में आइए? क्योंकि हमने उस मोहल्ले में रहना, उस परिवार में रहना, उनके साथ काम करना है। इसलिए हमारे काम की कोई लिमिटेशन नहीं है, टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई ऐसा अदारा नहीं है जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के बराबर काम करता हो। ना इलेक्शन वालों का हमारे बिना काम चलता है, ना रूरल डेवलपमेंट का काम चलता है, ना हेल्थ का काम चलता है, ना वेलफेयर का काम चलता है। एक डिपार्टमेंट की एक स्कीम में भर्ती करके 5-5 डिपार्टमेंट का काम हमारे ऊपर लिया जा रहा है। और जो ये पोषण पखवाड़े का काम है, इसमें 16 डिपार्टमेंट का काम है, ना कि अकेली आंगनवाड़ी का काम है, पर सारा काम हमारे ऊपर ही लादा जा रहा है। जैसे बोलते हैं हरियाणा में कि गरीब की जोड़ो सबकी भाभी, वो बड़ा काम हमारा है कि गरीब घरों की महिलाएं हैं, गरीब घरों की बेटी हैं, थोड़े पैसे में काम करने वाली है, तो कोई भी महकमा जाएगा उस पर जोर चलाएगा और काम करवाएगा। साथियों, इतिहास इस बात का गवाह है, जो लड़ा है वो जीता है, और उसने अपनी लड़ाई सुनहरे अक्षरों में इतिहास में दर्ज करवाई है। और आप लोगों के आंदोलन की तो बड़ी लंबी लड़ाई है, बड़ा बड़ा परिवार है आपके साथ। हरियाणा की सरकार ने एस्मा लगा के ऐसा देख लिया, ये ना किसी एस्मा से डरती हैं, ना किसी धमकी से डरती हैं। जो नारा लगाते हैं ना कि डरते नहीं हम घुर्की से खींच लेते कुर्सी से, ये सच्ची वाली बात है। ये डरने वाली महिला नहीं है, ये तो जमीन पाड़ के डक्कों से धरती में से पानी निकालने वाली हैं। तुम इनसे कहां से डराने लगे हो कि तुम इनको डरा दोगे? तुम्हारी कौन की धमकी से डर जाएंगी? तो साथियों, किसी भी संघर्ष को
लेके जाना, उस लड़ाई को जीत तक लेके जाना एक मजबूत संगठन ये काम कर सकता है। और आज हरियाणा के अंदर हम सबसे मजबूत होने का दावा करते हैं और लड़ने में मजबूत भी हैं। जब लोग शांति लड़ाई शुरू करके मैदान छोड़ के भाग गए थे तो हमारे CI2 ने लास्ट दम तक उस लड़ाई को जीता अपने कंधों पर, और पूरे देश की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने तन मन धन से इसका साथ दिया। और आज भी आपकी लड़ाई में पूरा देश का आंगनवाड़ी वर्कर अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और आपके साथ भी कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। और जो मैंने बताया कि हम CI2 के नेतृत्व में काम करते हैं, हमारी CI2 का एक संगठन है जो देश के अंदर बहुत बड़ा संगठन है, जिसकी करोड़ों तक मेंबरशिप है, और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत भी होती है। तो हमारी जो जनरल काउंसिल है चुनी हुई है, जिसमें लगभग 500 से 600 आदमी हमारे पूरे देश से, इस बार हरियाणा ने बहुत ही गौरवमयी बात करी है कि हरियाणा के अंदर जन काउंसिल का मीटिंग हो रहा है सूरजकुंड में, फरीदाबाद जिले के अंदर। और हम तो बोलते हैं कि मेहमान तो भगवान होता है, तो आप पूरे देश से मेहमान आपके राज्य के अंदर आ रहे हैं मई में, 22 से 25 मई। 22 को आ जाएंगे रोटी, तो 22 को दिखावेंगे 23 से 26 और 22 को वर्किंग वुमेन की कन्वेंशन मीटिंग भी होती है। पहले एक दिन पहले भी लोग आ जाते हैं। अब तमिलनाडु वाले के लिए तो हरियाणा बहुत अचंबा है, तो उनके लिए तो वो घूमना भी है जैसे हमारे लिए चेन्नई है। तो हमें लग रहा है कि शायद फरीदाबाद में कुछ नहीं, हमें लग रहा होगा शायद सूरजकुंड में कुछ नहीं, पर वो लोग तो आसपास में देख के आएंगे, एक दिन पहले भी आएंगे, एक दिन बाद में भी जाएंगे। तो आपके घर में आज गेस्ट आ रहा है, एक गेस्ट को आप एक टाइम का भी खाना खिलाओ, एक टाइम का खाना, तो 200 रुपए में आप दुकान में तो नहीं खिला सकते, कम से कम घर में बना सकते हैं। तो आप लोगों को एक गैस की रोटी का पैसा लगे था, 200 रुपया वर्कर, 100 रुपया हेल्पर, एक सेंटर मिलकर एक आदमी को एक टाइम का खाना खिला दो। तो जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि अभी तक कमजोरी दर्ज है। उस मेहमानबाजी का जो हमें रोटी के जो पैसे देने थे, 200 रुपया वर्कर, 100 रुपया हेल्पर, जो मेरी बहनें यहाँ पे आई हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि हमारे घर में जो गेस्ट आ रहे हैं और इतनी नजदीक आ रहे हैं, बहुत जल्दी टाइम आने वाला है। अब जिनको प्रबंध करना, उनकी तो रात की नींद हराम हो रखी होगी, उनका रहने का प्रबंध भी करना है। महंगाई इतनी है, खाने का भी है, स्टेशन से उनको गाड़ियों में लेके जाने का भी है, 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो आप ये बताओ, एक आदमी घूमने तुम्हारा भी जाता है, तो कहीं भी तुम 4-5 दिन के लिए जाते हो, 10-12 हजार रुपए से कम नहीं लगता। तो 600 लोग आ रहे हैं, तो आप उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो हम लोगों को उनकी जो मेहमानबाजी करनी है, और हरियाणा को उसका सौभाग्य मिला। और पहली बार हरियाणा ने जिस गेस्ट बुलाए हैं आज तक, तो आपको तो एक ऐतिहासिक बनाना चाहिए। तो आपकी जो भी जिम्मेवारी लगी है, वो आप लोगों को तुरंत उसको पूरा करना चाहिए। अपने अपने सर्कलों में, प्रोजेक्ट में जैसे भी तय किया है, इकट्ठा करके ऐसे आपको करना चाहिए। ये मेरा सभी साथियों से अपील है। साथियों, ये लड़ाई हमारी FRS की है, उसके अलावा भी बहुत सारी लड़ाइयां हैं। अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया ग्रेच्युटी का। ये ग्रेच्युटी क्या होती है पहले मैं बता दूं। एक्ट 1972 के तहत कोई भी आप फैक्ट्री अदारे में काम करते हो, प्राइवेट में काम करते हो, सरकारी में काम करते हो, किसी लिमिटेड में काम करते हो, तो आपने जो काम किया है, कितने साल काम किया है, उसके हिसाब से आपको ग्रेच्युटी यानी कि आपकी कुछ बचत, कुछ सेफ्टी के लिए सरकार की तरफ से तय किया गया है। देश का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर इसके दायरे में नहीं था। हमारी स्कीम को 50 साल हो गए और लगातार आप सब देख रहे हैं
ग्रेच्युटी का ऑर्डर गुजरात के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने कोर्ट में लगाया। गुजरात की हाई कोर्ट ने बोला कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ग्रेच्युटी की हकदार है, तो सरकार ने डबल बेंच हाई कोर्ट में लगाया, तो हम डबल बेंच हाई कोर्ट में गए, हम जीत गए। उसके बाद सरकार ने पैसा नहीं दिया, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी हम लोगों ने ठोस लड़ाई लड़ी। एक एक डॉक्यूमेंट्स एक एक राज्य के अंदर जो लेटर निकाले गए काम के घंटों के गिनती के, जो ये 4 घंटे बताते हैं और 7 घंटे के काम का टाइम टेबल जारी करते हैं, खुद इनके बढ़ाए हुए दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए और मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि अब स्थिति बदल गई है। जब आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर भर्ती हुए 6 सेवाओं के लिए, उस समय ये ऑनरेरियम वाला फंडा हो सकता था, पर आज जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने काम किया और कोरोना के अंदर जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के, बिना पीपी किट के लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाया, लोगों की मदद की, पेंशन तक की मदद की और अलग अलग राज्यों के अंदर जो सेंटर थे उनके अंदर भी ड्यूटियां की, हेल्परों ने खाने बनाए, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग काम की जो तस्वीर थी वो सोशल मीडिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की नजर तक आई और उसमें उसने फैसला किया कि आज तस्वीर बदल गई है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के काम करने की। तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर, आशा वर्कर, ये सब एक्ट 1972 के तहत ग्रेच्युटी के हकदार। पर साथियों, ऑर्डर आए 3 साल हो गए, अभी तक हरियाणा की सरकार के कान पे जो नहीं सकती। गुजरात में इसलिए इम्प्लीमेंट कर दिया कि वहां पे इलेक्शन था। उसके बाद कर्नाटक के अंदर हमारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने 30 से 35 हजार की गिनती को पूरे बेंगलोर को ब्लॉक किया और जब तक बेंगलोर नहीं खोला, जब तक कर्नाटक की गवर्नमेंट ने सेशन बुला के, कैबिनेट बुला के ऑर्डर नहीं किया कि कर्नाटक की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को भी ग्रेच्युटी दी जाएगी, उदों तक आंदोलन जारी रहा। जिससे साडी जथेबंदी, साडी लड़ाई, साडा संगठनिक ताकत कितने कमजोर है। त्रिपुरा दे विच हमारे साथी कोर्ट गए, त्रिपुरा की हाई कोर्ट ने किया कि आपको देना पड़ेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में कहा कि आपको देना पड़ेगा, मुंबई हाई कोर्ट ने कह दिया आपको देना पड़ेगा, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोल दिया आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को जो हमारी बहन रिटायर हो गई है, उनको सबको पहले अपना क्लेम देना है और जो क्लेम के बाद सरकार नहीं देती तो फिर हम कोर्ट में जाके क्लेम को पूरा एरियर के साथ लेंगे। वो है क्या, मैं ये बता दूं, जितना आप लाख सैलरी ले रहे हो जिस दिन रिटायर हुए, अगर आप 16,000 ले रहे हो तो आपकी 15 दिन की जो 8,000 है और जितने साल की आपकी नौकरी है, 30 साल की, 40 साल की, आपकी 15 दिन की तनख्वाह के साथ आपने जितने साल काम किया उसके साथ गुणा होके जितनी रकम बनेगी वो ग्रेच्युटी की रकम बनेगी। एक्ट 1972 ये कहता है, इसके लिए हमें लड़ना है और लागू करवाना है। तो साथियों, अभी गुजरात हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को सरकारी कर्मचारी बनाने का ऑर्डर भी दिया। इनको सरकारी कर्मचारी बनाना चाहिए, पर अभी गुजरात की गवर्नमेंट डबल बेंच हाई कोर्ट गई है और हमारी यूनियन भी जाएगी और वहां से भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। पर साथियों, कुछ लोग राज्यों के अंदर दुकानें चलाते हैं, जबकि पता है कि ICDS स्कीम ऑल इंडिया की है, बहुत सारे मुद्दे ऑल इंडिया से जुड़े हैं और इसकी बहुत सारी लड़ाई भी ऑल इंडिया से जुड़ी है। तो हमारी संगठन देश के 26 राज्यों के अंदर है। हम कहने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर नहीं है, हम सच में अंडमान निकोबार में भी हैं, पांडिचेरी में, हाल में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है और आप लोगों को और मजबूती के साथ इकट्ठा होना है। और दोबारा मेरी अपील है कि संगठन जो भी फैसला
छुप के अपना फोन चलाए, कोई छुप छुप का फोटो खींचे। अगर संगठन लड़ाई लड़ रहा है तो आप लोगों के लिए लड़ रहा है, अगर वो डटा है तो आप लोगों के लिए डटा है। तो जो भी फैसला ले उस सबको ईमानदारी से लागू करवाना, और जो आप लोगों को हमारी कौंसिल के लिए एक दिन के खाने का जो चंदा लगा है वो तुरंत जमा करें। इसी अपील के साथ इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस ने सारी जानकारी आपको दी और ये